आप लोगों का मेरे तरफ से जो है, पहले तो आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुड आफ्टरनून, ये आफ्टरनून में वीडियो बनाया जा रहा है। आज लोग जो है, मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, गोवर्धन पूजा। आप लोग जैसा जानते हैं कि 22 अक्टूबर 2025 को गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। तो गोवर्धन पूजा के बारे में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा आखिर क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। जानना चाहिए प्रत्येक फेस्टिवल को, सभी लोगों को, कि उस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है, उसकी प्रथा क्या है। उसके बारे में जानने का सबसे अच्छा है आप लोग गूगल से पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं, मैं हर पर्व के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो देखिए, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। दीपावली आप लोगों ने मना लिया होगा। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। ठीक है। गोवर्धन पूजा में अब कोई पूछेगा क्या, कौन सा क्या पर्व है, किसको पूजते हैं, तो गाय की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक रूप में गाय की, ठीक है, यानी किसकी पूजा की जाती है आगे और इसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है कि जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा कर रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा कि वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों की चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय यहाँ चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और गाय माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे
इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ। तब मुरलीधर ने मुरली कब्र में डाली और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कनिष्ठिका इसको बोलते हैं, ऐसे आप लोग देखे है ना। और सभी ब्रिज वासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इससे इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता है। ये ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपको पहचान न सका इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु है, कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रगड़ कर थोड़ा सा हमको 2 मिनट दिक्कत हो रहा है, रगड़ लगाया जाता है। वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि, ठीक है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान एक मंत्र का जप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों का स्नान कराने की उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय को स्नान करा कर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी लगाए, गुड़ खिलाए, ठीक है। इतना इसमें विधि बताया गया है। घी लगाए, कहाँ पर छूट गए, घी लगाए, गुड़ खिलाए,
गाय की पूजा के बाद में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिसमें लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। फल मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाइए और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी से छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरनी से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये है गोवर्धन पूजा के बारे में एक तरीके से ये निबंध रहा। इस निबंध से हमें मालूम पड़ा कि गोवर्धन पूजा क्यों किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में जाने। आप लोग जो है और भी अच्छे तरीके से पर्व को सेलिब्रेट करें। जैसा जैसा लिखा गया है वैसा वैसा करिए। आप जो है एक तरीके से एंटरटेनमेंट के तरीके से ये सब लेना चाहिए। फेस्टिवल हमारे जीवन में खुशियों के लिए, मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो इसलिए फेस्टिवल को और भी स्वच्छता के साथ मनाइए। देखिए, मैं इस चैनल पर हिंदी इंग्लिश में जो है ऐसे पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। विभिन्न एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं वो भी आप लोगों के बीच पढ़ाते रहता हूँ। तो यदि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप लोग ऐसे पढ़ना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो मेरे इस चैनल को भारी संख्या में सब्सक्राइब करें। अपना ये बताइएगा कि इस वीडियो में कोई सुधार की ज़रूरत है। मैं इसी तरह पढ़ाने को सोच रहा हूँ। भारी संख्या में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नए ऐसे के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।